चलिए हाथ जोड़िएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी से द्वादशांग जिनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले 24 तीर्थंकर भगवानी की, बोले आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन अमित गति स्वामी महाराज भावना दौत्रिस्थिति का ग्रंथ में प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, इसके लिए अपना आज गाथा सूत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। 8 नंबर के श्लोक में कि प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, किस लिए प्रतिक्रमण जरूरी है, आवश्यक है, इस बात को बता रहे हैं। अतिक्रमम यद विमिते प्रतिक्रमम जिनातिचारं सुचरित्र कर्मणः व्यदामनाजारमपि प्रमादता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे, मैं प्रतिक्रमण करता हूं किसकी शुद्धि के लिए? सुचरित्र कर्मणा, जो मेरे चारित्र में कर्म लगे हैं, दोष लगे हैं, किससे? अतिक्रमम, अतिक्रम के द्वारा, व्यतिक्रमम, व्यतिक्रम के द्वारा, अतिचारम, अतिचार के द्वारा, अनाचारम, अनाचार के द्वारा। व्रतों में 4 प्रकार के दोष होते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। हम जो भी नियम ले रहे हैं, जो भी व्रत हमने लिया है, उसमें 4 प्रकार से हमारा व्रत टूटता है। अतिक्रम के कारण से व्रत, व्यतिक्रम के कारण से हमारा व्रत खंडित होता है, अतिचार के कारण से हमारा व्रत खंडित होता है, अनाचार के कारण से हमारा व्रत खंडित होता है। अतिक्रम, अतिक्रम कहलाता है व्रत को खंडित करने के विचार मन में लाना। आपने रात्रि भोजन छोड़ा था, आप पार्टी में गए, खास
नियम नहीं लिया होता, आज कितना अच्छा मौका था, आज कितना अच्छा मौका था। ओहो, अष्टमी पड़ गई आज। आप अष्टमी चतुर्दशी की रात में नहीं खाते, और उसी दिन बहुत अच्छी पार्टी थी, बढ़िया रिसेप्शन था किसी की वहाँ पर। अब वैसे तो बहुत दिनों बाद रिसेप्शन आया, अब वो था रात में। अब मन में मसल रहे हैं, अष्टमी नहीं होती तो आज देखो सब कोई लड्डू खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। वह देख रहे हैं अतिक्रम, अपने व्रत पर अपन को वो आ रहा है, अरे क्यों ले लिया, आज नहीं होती अष्टमी, आज नहीं होती चतुर्दशी, तो हमको भी खाने मिल रहा। व्रत तोड़ने के परिणाम होना, टूड़ा नहीं उसने व्रत, न तोड़ रहा, वो ऐसे नहीं खा रहा है जाके, बस भाव आ रहेगा तो अष्टमी नहीं होती तो मैं खा लेता, चतुर्दशी नहीं होती तो मैं खा लेता। आज अष्टमी चतुर्दशी को हमने नियम लिया था, हम बाहर घूमने नहीं, सब लोग जा रहे हैं घूमने, हम नहीं जा पा रहे, हमारा तो चतुर्दशी आज उपवास है, क्या करेंगे जाके हम पार्टी में, हमने तो उपवास कर लिया। ऐसे भाव आ रहे हैं, यदि नहीं होती तो हम अच्छे से, हम भी खूब एंजॉय करते पार्टी का। ये हो गया अतिक्रम, अपने व्रत के प्रति अनादर भाव आ रहा है आपका। कोई कह रहा है हाँ क्या करें, अब ले लिया ना अष्टमी चतुर्दशी को, मतलब उसको ये नहीं कह रहे कि नहीं भाई मेरा व्रत है, अब चाहे कुछ भी हो मैं तो अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगा, और आप लोग खाओ करो जो करना है, लेकिन मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैंने अष्टमी चतुर्दशी को रात में, ये तो नहीं कह रहा क्या करें, वो दिला दिया महाराज ने, हम तो उपवास करे थे तो महाराज ने ऐसा बोल दिया था अष्टमी चतुर्दशी को, भाई उपवास की पालना कर रहे तो चतुर्दशी को बाहर नहीं खाना, अब क्या करें, आज ही चतुर्दशी थी। उत्साह ना होके अनादर भाव से, जो अंतरंग में अनादर भाव आता है व्रत के प्रति, अरे तोड़ ले क्या ही जाता है, ऐसा भाव आ रहा है, खा लें क्या, तोड़ दें क्या, तोड़ना नहीं है, फिर भी किसी से मन लेने के लिए अपन करते हैं, कर लें कैसा, क्या कहता है सामने वाला, क्या बोलता है सामने वाला, सिर्फ इसलिए, या कई मन आता है खा लेते हैं कौन देख रहा है, खा लेते हैं कौन देख रहा है, भूख लग रही है, उपवास किया रात में लग रही जोर से भूख ललित, अब मन आ रहा है खा लो, सुबह होने बहुत देर है, 12 तो बजे गए, दिन तो बदल ही गया, खा लेते हैं, वो कौन देख रहा है, अभी चुपचाप खा के मुंह पोंछ के बैठ जाएंगे, किसी पता भी नहीं चलेगा, लोग थोड़ी ना पता कि हम खा लिए। तो ऐसा मन में सोच रहा है, ना तो खा रहा है, बस लेटा लेटा सोच रहा है बहुत भूख लग रही है उसे, या बहुत वेदना हो रही किसी चीज के कारण से, तो अपने व्रत तो लिया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर भाव आ रहा है कि नहीं तोड़ दूं, खा लूं, ऐसा ये होता है अतिक्रम। क्या कहलाते से, मन में व्रत को के प्रति अनादर भाव का होना, मन में व्रत को तोड़ने का भाव आना, शरीर से उसने कोई क्रिया नहीं की, कोई साधन भी नहीं जुटाया उसने जो तोड़ने के लिए, लेकिन बस सोच रहा, अंदर विचार चलते ना, व्यक्ति के अंदर कितने प्रकार के विचार आते हैं, कितनी बार अपन अपने व्रतों को भावों से तोड़ देते हैं, शरीर से नहीं तोड़ रहे व्रत को, लेकिन भावों से कितनी बार अपने व्रत को तोड़ देते हैं। गलती ले लिया, नहीं लेना था पितमा, गलती करा, अब सामयिक का नियम ले लिया, गलती की, अब दिक्कत होती है, बार बार दिक्कत होती है। बहुत से लोग अरे नियम ले लिया, व्यापार में दिक्कत होती है, बाहर जाना पड़ता है, खाना पीने के लिए दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, नियम नहीं लेना था हमको। ऐसा मन में जिनके भाव चलता है, ये अतिक्रम के द्वारा व्रत को तोड़ते हैं। इसका प्रतिकोण करना पड़ता है कि मन में किसी प्रकार से हमारे व्रत के प्रति अनादर भाव आया हो, हमें व्रत पालन करते करते उसके प्रति अनादर लाए हों, अथवा उसको तोड़ने के भाव किए हों अंतरंग में, परिणामों में, जिसे कोई ने देखा नहीं है, जिसे कोई ने सुना नहीं है, ये मन की बात, उसको कहते हैं अतिक्रम। व्यतिक्रम तोड़ने के लिए सामग्री तैयार करना, जुटाना। भूख लग रही है, रात में खाने का त्याग है, और बहुत तेज लग रही है, चौकी में चले गए, रसोई घर में चले गए, डिब्बा खोल के देख रहे हैं कहीं है क्या कुछ, किसी रखा है किसी डिब्बे में,
कोई डिब्बे में कोई सामान रखा हो तो चलो देख के खा लेंगे, कुछ है नहीं है ऐसा सोच रहे। ये हो गया व्यतिक्रम। सामग्री जुटाना, सामग्री जुटाना प्रारंभ कर देना, व्रत तोड़ने के लिए सामग्री जुटाना प्रारंभ करना, ये कहलाता है व्यतिक्रम। पहले तो सिर्फ सोचा था, लेकिन अब रसोई घर में चला गया, रसोई घर में चला गया और ढूंढ रहा है डिब्बों में कुछ है कि नहीं रखा, खाने की कुछ है कि नहीं है। ये व्यतिक्रम हो गया। मन में आ गया, ठीक है, किसी को पता थोड़ी ना मेरा चतुर्दशी का नियम है, किसी को पता थोड़ी है मेरा अष्टमी का पार्टी में जाने का नियम है कि नहीं है, खाना है। वो तो मैंने लिया था चुपचाप, किसी को नहीं पता है, यहाँ पे किसी को नहीं पता है। चलो चलते हैं। अपनी गाड़ी उठाई, पार्टी करने के लिए निकल पड़ा, होटल में जाने के लिए निकल पड़ा। ये हो गया व्यतिक्रम। कार्य करने के लिए उद्यत हो जाना, कार्य करने के लिए उद्यत होना, ये कहलाता है व्यतिक्रम। बहुत बार अपन कर चुके होते हैं, फिर सोचते हैं अरे छोड़ो रहने दो, नहीं करते, व्यतिक्रम तक ही रह जाता है। सोचते हैं, फिर डिब्बा ढूंढते हैं, नहीं मिलता, अब छोड़ो रहने दो, कौन। एक मन आता है बना लो, बना के खा ले रहे, कुछ मैगी बना लो, 2 मिनट बन जाएगी, भूख लग रही तो उसको लग रहा है, फिर बाद में सोचा छोड़ो अब रहने दो, कौन बनाए, अब थोड़ा और थोड़ी सी बात और है, घंटा 2 घंटा की बात है, निकल जाएगी रात, तो फिर छोड़ देता है, नहीं खाया उसने। गाड़ी उठा ली, निकल रहा था, रास्ते में अरे अब एक दिन के चक्कर में अपन अपना व्रत तोड़ देंगे, तो छोड़ो, नहीं तोड़ते, वापस गाड़ी मुड़ा ली। पहुंच गया था, बस वहां से वापस लौटा है, नहीं एक मतलब मन नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई कि तोड़ दूं। मन में भाव बहा लिया और जाने के लिए भी तैयार हो गया और बहुत दूर तक पहुंच भी गया, वहां तक पहुंच भी गया, फिर वापस लौट आया। रहने दो, नहीं करते, नहीं तोड़ते। ये हो गया व्यतिक्रम। व्रत अभी भी नहीं तोड़ा, अतिक्रम में भी व्रत नहीं टूटा था, मन में सो जाता, व्यतिक्रम में सामग्री तैयार कर ली थी, लेकिन एंड टाइम पे उसका मन बदल गया, नहीं अब नहीं रहने, छोड़ अभी एक दिन के लिए। या कोई मिल गया, यार क्यों यार एक दिन के लिए तुम इतना नियम तोड़ रहे, किसी ने समझा दिया, तो वापस स्थिर हो गया, अपने तो पुनः स्थापित हो गया। दोष हुआ, मन में भाव आया, तोड़ने का भाव आया। समाधि के समय जब छपक संस्थारोहण होता है तो अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, शरीर में भयंकर प्रकार वेदनाएं होती हैं, भूख प्यास आदि की बहुत वेदना सताती है, तो भोजन मांगता है, भोजन। तो जो निर्यापक बनाया जाता है, जो उन छपक की देखरेख करता है, जो समाधिस्थ साधु हैं उनकी देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति निर्धारित किया जाता है, उसका नाम होता है निर्यापकाचार्य, निर्यापक बोलते हैं। जो समाधिस्थ साधु की देखरेख करेगा, उनको क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा उनको अच्छा मतलब गर्मी ठंडी जैसी भी उनकी सुविधाएं उनको मिलाएगा। कौन को पास बैठालने से उनको अच्छा लगता है, कौन के जाने से उनको अच्छा लगता है, किसको बैठालना है, किसको नहीं बैठालना। क्योंकि जैसे आप भी है ना, जब बीमार होते हैं तो घर के सभी सदस्यों को अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते, सबसे आपको अच्छी नहीं लगता, तुम बैठे रहो। किसी 1-2 व्यक्ति को तो कैसे रहते तुम बैठ जाओ, और दूसरे तुम जाओ। घर में यदि 10 सदस्य हैं तो 10 आपके बीमारी के समय आपको कष्ट है, संकट है, बीमारी बुखार आदि आ रहा है यशपाल, तो बुखार के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय कोई बीमार हो, आपको सभी लोग नहीं सुहाते, आप पास बैठे हुए। कुछ लोग ऐसे लगते हैं तो हमें छोड़ के मत जाना, तुम यहीं बैठे रहो। कहीं में अरे बहुत काम है, अरे बाद में करना काम, पर तुम यहीं बैठे रहो। और कुछ लोग ऐसे लगते हैं भाई तुम जाओ, हम अकेले रह लेंगे, पर तुम जाओ। तो सब नहीं सुहाते, जिनसे मन मिलता था, क्योंकि वहां पर बैठने वाला भी सहानुभूति होती है। आकर दो सब सहानुभूति को तो नहीं बोल रहा, क्या तुम बीमार पड़े हो, बस तुम्हारा तो रोज के बीमार होने का बहाना है, पड़े रहते हो, जल्दी ठीक हो। और ऐसा व्यक्ति वहां बैठ गया और अपना ना तो उसका ध्यान दे रहा
बस अपना मोबाइल मचका रहा है, अपने फोन पे बात कर रहा है, वो वहां बैठा हुआ है। अब बताओ ऐसा व्यक्ति इरिटेट करेगा नहीं करेगा उसे? और एक दूसरा आया, अरे तबीयत ठीक नहीं है, अरे तुम चिंता नहीं करो ठीक हो जाओगे, तुम बहुत बढ़िया अच्छे ठीक, और प्यार से माथे पे हाथ फेर रहा है, पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो बताओ ऐसे व्यक्ति को पास बैठाने का मन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी छपक के जब समाधि होती है तो उस समय भी सब प्रकार के साधु होते हैं। साधु तो इसमें से ही बनते हैं, श्रावक में से। तो कुछ लोगों का नेचर वैसे ही रहता है, सूखा नेचर रहता है, ड्राई, और कुछ लोगों का आदर नेचर रहता है। कुछ लोगों की बातें चुपती नहीं है और कुछ लोगों की बात सीधी चुपती है। हाँ, साधु बने तो मनुष्य आप में से ही है ना, तो नेचर तो जो आपका है वो नेचर तो कहाँ ही जाएगा। जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं छूटता, थोड़ा बहुत कम छूट पाता है स्वभाव, लेकिन जिसका स्वभाव पिंच जैसे चुभने वाली बातें करने का होता है ना, बहुत से लोगों को आप देखो ऐसी बात करते हैं सीधी चुप जाती है। ना ही बोले तो ही अच्छा है, ऐसा लगता है भैया तुम लोग बोले ही मत ही, वो ही अच्छा है, तुम मदद तो करते नहीं हो पर ऐसा बोल के चले जाते हो वो चुप जाता है। तो बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए छपक के वहां पर जो निरापक होता है उसको बहुत सोच समझ के, क्योंकि वहां पर अंतिम समय चल रहा है, परिणाम थोड़े भी खराब हुए समाधि बिगड़ जाएगी, परिणाम खराब हुए समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए उस समय बड़ा संभल के, क्योंकि अंतिम समय बड़ा नाजुक समय होता है। इसलिए आपके घर में भी जब कोई अंतिम समय सांसें गिन रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति को उसके पास बिल्कुल भी मत खड़ा करो, बिल्कुल भी मत भटकने दो, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता था, जिससे उसको द्वेष आता था, जिसको देखकर उसको कहते हैं राग उमड़ता, क्रोध उमड़ रहा है उसे, ऐसे व्यक्ति तू दूर रह भैया। अंतिम समय चल रहा है, ऐसे में कोई भी कड़वी बात मत करो घर में। उसके सामने तुमने क्या किया, वो मर रहा है और तुम इधर उस सारा क्या करके क्या किया तुमने, क्या कमाया, कुछ तो है नहीं, हम लोग अब क्या भूखे मरेंगे, ऐसे करके सारे तुमने बड़े बच्चे को दे दिया, छोटा अब उसको दे दिया, उसको दे दिया, हमें ही बच्चे हुए सेवा करने के लिए तुम्हारी, बुलाओ अब उसको, वो पड़ा है अंतिम सांसें गिन रहा है और दूसरा वहां सुना रहा है उसे, बुलाओ तुम अब बड़े बेटे को, सब तो तुमने उसको दिया था ना, अस्पताल का बिल, ये बिल हम ही भरे, बस सब उसको गिना रहा है, उसको सुना रहा है। अब वो क्या करे, वो तो पड़ा हुआ है, चुपचाप देख रहा है, बोल भी नहीं पा रहा, पर अंदर ही अंदर उसके कितने खराब परिणाम हो रहे होंगे, सोचो आप। ऐसा होता ही नहीं होता, वो तो बिस्तर पे पड़ा होता है, लेकिन दूसरा उसको इतनी बातें, अब वो तो बोल नहीं पा रहा, असक हो गया है, लेकिन बैठे, अब वो उसको मौका मिल गया अकेला, सब लोग बाहर गए, बहन बेटियां सब बाहर गई, अकेला बैठा है, और वो भी पड़ा है पेशेंट, और वो बैठा है और जी भर के मर्जी भर के सुनाता है, क्योंकि उसको पता है ये तो बोल नहीं पाएगा, किसी के तो पाएगा नहीं, सो जितनी मन की सुनाता है, पर उसके अंदर जो परिणाम होते होंगे आप देखो कितने कष्टित होते होंगे उससे। बोल पा नहीं रहा, किसी को कह नहीं पा रहा कि इसने मुझसे ऐसा ऐसा बोला, और दूसरा तो मौका दिखता है सुनाने वाला कोई नहीं है, सुना दो, अच्छी मन पूरे मन की निकाल दो। इसलिए आचार्य ने कहा है ऐसे साधु को बहुत अंतिम समय में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जीव का। तो उस समय ऐसे लोगों को नहीं बिठाला जाता जो लोग पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, तुमने ऐसा किया याद करो, तुमने वैसा किया था याद करो, सब गड़े पुरानी बातें निकाल रहे हो, पुरानी बातें निकाल पिंच कर तुमने हमारे साथ क्या किया था, अब देखो उसका भल भोग रहे हो तुम। आदि मर रहा होता है, हम उसे वो याद दिलाते हैं, आदि मर रहा होता है और हम उसे क्या दिलाते हैं, याद करो तुमने हमारे साथ क्या क्या किया था, उसी का फल भोग रहा है ये तुम, ऐसा याद दिलाते हैं मर्द से। अंतिम समय उसके परिणाम खराब करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो छपक के पास जब वो बीमार होता है, बहुत आकुल व्याकुल, तो भोजन मांगता है, भोजन, पानी, भोजन दो, पानी दो, भोजन दो, पानी दो, मुझे भूख लग रही, प्यास लग रही है। छपक उसे समझाता है, निरापक समझाता है, नहीं अभी भोजन पानी का तुम्हारा त्याग हो चुका है, चारों प्रकार के आहार का तुम संस्था रूढ़ हो चुके हो, तुम चारों प्रकार का बुद्धिपूर्वक आहार त्याग करा दिया था, अब भोजन पानी नहीं मिलेगा, अथवा
अभी समय नहीं है, रात हो रही है, कहाँ भोजन पानी। वो कहता नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तुम मुझे मानना चाहते हो, मुझे चाहिए अभी, मुझे गलकंठ सूरा, मुझे पानी दो। पानी लेकर आते हैं, पानी लेकर, अतिक्रम पहले तो लाए, उसके मन में आ गया ना, अतिक्रम हो गया, मुझे चाहिए, रात है मुझे चाहिए। फिर व्यतिक्रम, पानी लाया जाता है, उसके हाथ में पकड़ाया जाता है और हाथ को रोक लिया जाता है। देखो तुमने इतनी साधना की है, क्या तुम पानी पियोगे रात में? क्या तुम पानी पी के एक घूंट पानी के लिए अपनी जीवन की पूरी साधना को खत्म करना चाहते हो? पकड़ाकर फिर समझाया जाता है, वो हाथ में लेकर नहीं नहीं नहीं, व्यतिक्रम छोड़ देता है, नहीं 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 नहीं, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये व्यतिक्रम हो गया। फिर आता है अतिचार, एक बार भूख कर लेना, भूख लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, गए डिब्बा खोला, ढूंढा डिब्बा और मिल गया कुछ, खा लिया, खा लिया, खाने को आप संतुष्ट हो गया, अब बस तो अब नहीं, गलती फिर अपने, अरे रे रे मैंने क्या किया, खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, और ऐसे करके अब नहीं खाऊंगा कभी, पुनः त्याग कर देता है। एक बार भूख लिया उसने, व्रत को एक बार तोड़ दिया है, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार हो गया, अतिचार हो गया कि एक बार हमारा व्रत टूट गया, फिर से पुनः अरे नहीं, हम आहार पर गए, भोजन कर रहे थे, नमक का त्याग कर दिया था, अब नमक आ गया, अब तुम्हें पता चल गया कि नमक आ गया, ठीक है, चुपचाप खाते रहे और बाद में अब आगे से नहीं खाऊंगा, ये हो गया अतिचार। एक बार पता चलने पर भी उसे मतलब भोग लिया तो आपको छोड़ देना चाहिए था, हम नहीं नहीं भैया गलती से आ गया, और एक जान के एक ग्रास और, अब आ ही गया है, टूट ही गया है, तो कम से कम आज तो खा ही लो, कल से फिर से त्याग कर देंगे। आज टूट ही गया, नमक का त्याग किया था लेकिन अब आ ही गया है, तो चलो आज तो खा ले रहे, कल से फिर नहीं खाएंगे, आज ही लिया था और आज ही आ गया, तब एक काम करते कल से चालू कर देंगे इस नियम को, आज की जगह एक दिन बाद से चालू करते हैं, आज आ ही गया है, आ ही गया तो खा ही लेते हैं। ये हो गया अतिचार, एक बार भोग लेना और फिर पुनः उसको त्याग करने की भावना आना, नहीं 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 मुझे नहीं करना था, और फिर से छोड़ देना, ये हो गया अतिचार। फिर चौथा होता है अनाचार, अब टूट ही गया है तो अब छोड़ो, अब चालू कर दिया रात्रि खाना, एक बार खा लिया, अब सोचता है अब व्रत तो टूट ही गया है, अब रोज रात में खा रहा है, अब रोज में रात में खाना शुरू कर दिया, रोज अब अक्ष का सेवन से शुरू कर दिया, अब छोड़ो, अब टूट गया तो टूट गया, अब नहीं लेते दोबारा से, ऐसे क्या अनाचार हो गया। बार बार एक ही वस्तु का मतलब जो व्रत जिसका त्याग किया था उसी का पुनः 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 आप सेवन करना और पुनः व्रत लेने के भाव नहीं आना, ये अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चार प्रकार से व्रत टूटा हमारा। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार का मैं तो पुनः वापस आ रहा है वो लौट के अपने व्रत पर अनाचार में वापस व्रत में लौटने की भावना नहीं उसे, अब तो उसका व्रत पूरा ही खत्म करके नया सिरे से लेना पड़ेगा। 3 में तो वही व्रत रिन्यू हो जा रहा है, जो लिया हुआ था वही रिन्यू चल रहा है, लेकिन चौथे में अब तो पुनः ही छेद करना पड़ेगा, फिर नया ही अब व्रत देना पड़ेगा, अब वो नहीं चलेगा। जैसे आपके मोबाइल वगैरह मोबाइल की सिम रहती ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक 4 महीने तक बिना रिचार्ज के चलता रहा, फिर आखिरी 6 महीने बाद तो अब तो बंद करके अब तुम्हें दूसरी ही सिम लेनी पड़ेगी, अब ये नंबर अब चालू नहीं होगा, अब तो खत्म। एक समय पीरियड तक वही नंबर को आप पुनः रिचार्ज करा के फिर से यूज ले सकते थे, लेकिन एक समय अवधि के बाद
अब वो नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब तो आपको नया ही नंबर खरीदना पड़ेगा, नया ही सब कुछ लेना पड़ेगा। अब ये बंद हो चुका है। ऐसी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक तो पुराना ही व्रत प्रायश्चित लेकर, मात्र प्रायश्चित लेकर पुनः स्थापित हो जाता है। लेकिन अनाचार जब हो जाता है तो अब व्रत पूरी तरह से भंग हो चुका है। अब वो व्रत खत्म, प्रायश्चित लो और नए सिरे से फिर से अब गिनती 1 से शुरू करो। फिर अब 1 से गिनती शुरू। जैसे मुनि दीक्षा होती ना, तो अनाचार हो गया कोई, तो अनाचार में छेद उपस्थापना, फिर से मुनि बनाया जाएगा। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक तो प्रायश्चित देकर उनका कोई भी कुछ नहीं, ऐसे ही रहेंगे, बस प्रायश्चित देकर उनको शुद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन अनाचार हो गया तो वापिस पहले श्रावक बनाया जाएगा। श्रावक बनाकर पुनः दीक्षा देकर अब आज के मुनि कहलाओगे आप। अभी तक 20 साल से 25 साल के मुनि थे, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार तक तो 25 साल तक के बने रहोगे, 25 साल पुराने। लेकिन अनाचार हुआ, अब पुनः छेद स्थापना, छेद पहले दीक्षा छेद, फिर पुनः स्थापना, अब फिर नए मुनि। अब आज के मुनि हो अब तुम। अब अभी तक जितने मुनि हैं अब ये सब तुमसे बड़े हो गए, अब तुम छोटे। तो अनाचार में पूरी तरह से व्रत खंडित होता है तो उसको पुनः फिर शुरू से ही लेना पड़ता है। इसलिए जैसे आप लोग उपवास करते हो ना, तो उपवास में आपका व्रत कोई टूट जाता है मतलब एक आध बार नहीं हो पाता बीच में, तो आपको तब फिर से करना पड़ेगा। नहीं, उसमें देखना पड़ेगा अतिक्रम से है, व्यतिक्रम से, अतिचार से, अनाचार से टूटा है। एक तो क्या हुआ, आप अस्वस्थ हो गए थे पूरी तरह से, या आप अशुद्धि में पूरी तरह से हो चुके थे, आप व्रत नहीं करने की सक्षम थे उस समय, आप इस स्थिति में थे, आप व्रत नहीं कर सकते, इसलिए व्रत टूटा है, इसलिए आपने उपवास नहीं किया है, तो ये अतिक्रम ही है। इसको आप अतिक्रम अतिचार तक हो सकता है, इसको आप पुनः रिस्थापित करके पुराना काउंट हो जाएगा। प्रायश्चित लोगे तो आपको पुराना काउंटिंग हो जाएगा, फिर से नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने 5 कर लिए थे, 10 करना था, छठवें उपवास में आप नहीं कर पाए, किसी असमर्थता हो गई, किसी प्रकार के आपके ऑपरेशन में थे, ओटी में थे, या डिलीवरी होनी थी, कोई भी काम हो गया, या शुद्धि वगैरह कुछ ऐसा हो गया जिसमें आप नहीं कर सकते। अब कोई कह रहा नहीं तुझे तो फिर से करना पड़ेगा, तेरा चला गया। नहीं भैया, इसमें हमारा कोई प्रमाद नहीं था, नहीं करने का भाव नहीं था कि हमारे को खूब हमारी शादी पार्टी चल रही थी इसलिए हमने छोड़ दिया कि भी खाना था। अतिक्रम हुआ है हमारे अशुद्धि कारण, हमारे किसी परिस्थिति कारण, तो पुनः प्रायश्चित जैसे गुरु से लेंगे वो 5 भी काउंट होंगे और अगला 6वें से चालू फिर से हो जाएगा, पुनः नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 1 साल छोड़ दिया, 2 साल छोड़ दिए, 3 साल छोड़ दिए, अब कर लेंगे, अब छूट तो गई है, अब बाद में 1 से ही कर लेंगे, अब यह अनाचार है। अब जब भी करोगे तो आपको शुरू से ही करना पड़ेगा, पहली स्टेज से चढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर होगा, अब नहीं हो पाएगा। ये हो गया अनाचार, मतलब पूरा ही व्रत करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की भ्रांति है, अब हमने तो मजबूरी में टूट गया था, किसी कारणवश टूट गया, अब क्या हमें फिर से करना पड़ेगा? नहीं, आपका प्रमाद था क्या, उसमें तोड़ने का भाव था क्या कि आज पार्टी है, अभी हमें बाहर जाना है, तो बाहर जा रहे हैं, पार्टी खाएंगे पिएंगे, व्रत करेंगे, तो कैसे होगा? आपने जानबूझ के अपने प्रमाद के कारण से, अपनी सुविधा के कारण से उसे तोड़ा है, तो फिर अब फिर से ही करो। और आपने अपनी सुविधा से नहीं तोड़ा है, कोई आपका प्रमाद नहीं था, कोई तोड़ने का भाव नहीं था, वो तो परिस्थिति स्थिति इस तरह की बन चुकी थी कि आप कर ही नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में तो कोई बात नहीं है, उसका प्रायश्चित करो और पुनः आप अपनी काउंटिंग वहीं से चालू करो, जितने हो चुके उसके बाद अगले साल या अगले व्रत की काउंटिंग वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि अनाचार नहीं हुआ, आपने 1 साल 2 साल ऐसा नहीं छोड़ा और किसी अपनी इच्छा के कारण से नहीं छोड़ा। तो ये 4 व्रतों में हमारे दोष हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। इन 4 से जो दोष लगता है उसके लिए कहे प्रतिक्रमण तस्य करोमि शुद्धे, उनकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। अतिक्रम हुआ हो, अतिचार व्यतिक्रम हुआ हो, अतिचार या अनाचार हुआ हो, मेरे तो अतिक्रम यद विमते व्यतिक्रम, अतिचारम या अनाचारम,
इनमें से कुछ भी हुआ हो तो आगे हे जिनेन्द्र भगवान, मैं उत्तम चारित्र के अनुष्ठान का प्रमाद के कारण जो मैंने अतिक्रम किया, व्यतिक्रम किया, अतिचार किया अथवा अनाचार भी मेरे द्वारा हुआ है, उसकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अब जब प्रतिक्रमण करते हैं तो ये भावना भाव के प्रारंभ करना चाहिए। आपको प्रतिक्रमण दिया ना जिसको आप पढ़ते हैं, तो उस प्रतिक्रमण को या कोई भी प्रतिक्रमण आप पुस्तक में से देख के पढ़ते हैं तो पहले भावना भाव, हे भगवान मेरे वृत्तों में प्रमाद के द्वारा, मेरे चारित्र में प्रमाद के द्वारा जो भी अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार हुए हैं, मैं उसकी शुद्धि के लिए हे प्रभु आपके सब प्रतिक्रमण करता हूं। ये भावना भाई जाते हैं, इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है। आचार्य ने कहा था कि जब नाली बनती है, घर की नालियां बनती है, एकदम साफ रहती हैं। आपने नया घर बनवाया ना, कभी बनवाया क्या संजय? नया घर नहीं बनवाया? नया घर बनते देखा क्या किसी का? तो उस घर में नालियां बनती ही नहीं होती, पानी निकासी नाली। तो जब बनती, जब कितनी गंदी होती है नाली है, एकदम साफ रहती है, लेकिन बनने के बाद जब उसमें पानी का प्रवाह प्रारंभ होता है उस पर गंदगी आ जाती ही नहीं, आ जाती धीरे धीरे। फिर समय समय पे लोग साफ करते ही नहीं करते उसको। तो आज के लोग घर में नाली बनाते हैं, कितनी सुंदर होती है, जब बनकर तैयार होती है फिर सप्ताह में एक बार साफ करनी होती है। जब नाली बनाई जाती है तब कोई गंदगी नहीं थी, बनने के उपरांत गंदगी हो गई तो साफ करनी पड़ती है। जब जीव ने व्रत धारण किया था तब कोई उसके अंदर अशुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी दोष लग जाते हैं। यदि नाली साफ नहीं करेंगे कीचड़ बढ़ जाएगी, दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाएगी और आपको रहना मुश्किल हो जाएगा उस घर में। इसलिए आप समय समय पे पानी डालकर स्वीपर को बुलाकर सफाई कराते रहते हैं। ये प्रतिक्रमण वही है। यदि हमने व्रत लिया था उसमें दोष लगा, यदि हमने उसको प्रतिक्रमण नहीं किया वो दोष और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और वो अतिक्रम से व्यतिक्रम पे पहुंच जाएगा, व्यतिक्रम से अतिचार पे और अतिचार से अनाचार पे पहुंच जाएगा दोष, और हमारे व्रत में सड़ान आ जाएगी, खराब हो जाएगा हमारा पूरी तरह से, दुर्गंध आ जाएगी। यदि नाली साफ नहीं तो घर में कीचड़ भर जाएगा। यदि ऐसे ही यदि प्रतिक्रमण नहीं करेगा तो तेरे चाँद के घर भी कीचड़ से भर जाएगा। इसलिए प्रत्येक श्रावक के योगी के 3 बार प्रतिक्रमण में कमी नहीं आनी चाहिए। यदि प्रमाद है, जागृति नहीं है तो पल पल में दोष है। श्रतानुष्ठान में सबसे बड़ा दोष है, महापाप है, वो है प्रमाद, और प्रमाद से सबसे बड़ी हिंसा। आचार्य कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कोई दोष है, महादोष, उसका नाम है प्रमाद। कौन करे, अब बाद में कर लेंगे, छोड़ो तो बाद में हो जाए, ये कहलाता है प्रमाद। अब नींद आ रही, अब नहीं आ रहा, थक गया, अब नहीं कर, काम बहुत है, अभी रहने दो। दिवाली आ रही ना, बहुत सारे काम हो गए, अब कौन प्रतिक्रमण करे, कौन सामय करे, कौन क्या करे। तो ऐसे करके थक गए काम करते करते, अब नहीं हमारे, और सो गए। तो ये प्रमाद सबसे बड़ा दोष है। इस प्रमाद के कारण से हमारे व्रत टूटते हैं और व्रत भंग होते हैं। इसलिए प्रमाद पर नियंत्रण करोगे तो व्रतों को अच्छे से पालन कर पाओगे, और प्रमाद पर नियंत्रण नहीं होगा तो व्रत अच्छे से पाले। हे जिन भगवान, उत्तम चारित्र के अनुष्ठान में प्रमाद से जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार किया है उसकी शुद्धि के लिए मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ। आपका सब